तो मेरी तबीयत कुछ दिन से बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कि आप कहाँ हो भाई, वीडियोस डालते रहो। इस समय पे भी मुझे कितना डिमोटिवेशन दिया लोगों ने, इस समय भी मेरे को इतने अजीब-अजीब चीज़ें बोली हैं। अब पता चल जाता है कौन अपना है, कौन नहीं, कौन सच्चा है, कौन नहीं, कौन दिखावे के लिए है, कौन नहीं। जैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ अपनी बीमारी की या अपने बीमार होने की, तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वो कह बाहर के लोग मुझे इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्यों मेरे अपने ही लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते? लेकिन परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है ना कि कभी-कभी बिल्कुल रोना आ जाता है और तब को बिल्कुल कंट्रोल करते रहो कि बिल्कुल ना रोऊँ वीडियो में, ताकि वीक ना दिखूँ। अगर मैं अपने आप को फेक नहीं दिखा सकता कि बीमारी को लेकर के जब 2024 से 25 तक मैं कभी भी नहीं रोया, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सच बताऊँ तो मेरी तबीयत कुछ दिन से बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के इतने सारे मैसेज और कॉल आ रखे थे। कॉल तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कि आप कहाँ हो भाई, वीडियोज़ डालते रहो। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता वीडियोज़ कैसे कैसे होगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। 2-3 दिन तो मैं बस लेटा ही रहा, और जैसा मैंने आपको बताया था मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल जाने का नहीं हो पा रहा है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और बीपी बार-बार लो हो रहा है और मतलब पेन जो है चल रहा है, तो मैं ऐसे में ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। और जिस दिन ठीक होऊँगा उस दिन हॉस्पिटल जाएँगे, और हॉस्पिटल जाना भी ज़रूरी है। हॉस्पिटल अब ये है कि मंडे और फ्राइडे ही जा सकते हैं, मतलब डॉक्टर की 2 दिन ही हैं जो जिसमें बुला रखा है। या तो मंडे को या तो फ्राइडे को वीक में। अब देखते हैं कब जाते हैं। और देहरादून में आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे थे कि मैंने शायद वीडियो बनाना छोड़ दी है या कुछ हो गया है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस ये था, मेरी तबीयत ख़राब थी, और किसी के कहने पे मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूँगा, या किसी के कहने या ना कहने पे कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि जो मैंने मेहनत करी है, जो भी मैं कर रहा हूँ अपने उससे कर रहा हूँ, तो किसी के कहने से तो क्या ही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब इससे रिलेटेड इतने कमेंट आते हैं कि आप लोगों की क्यों सुनते हो? आप आप सब कुछ अपना कर रहे हो, तो आपको लोगों से सुनने से क्या मतलब है? बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिस बारे में मुझे बात करनी है, आप सभी से शेयर करनी है। मेरे बुरे समय पे किस-किस ने साथ दिया, किस-किस ने नहीं, और ये सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन ये तो मैं अब ऐसा किसी के पर्सनली शेयर नहीं करना चाहता कि किसने किया, किसने नहीं किया। जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, और उनको कुछ वो नहीं कर सकता। और मदद का मतलब ये नहीं है कि अम, आर्थिक ही हो या फिर दिखावा ही हो। मदद का मतलब ये भी होता है कि एक मैसेज छोड़ दिया जाए, एक मैसेज से बात की जाए कि ठीक है कि नहीं है। बट चलो, मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग ये मत सोचना मैं यूट्यूबरों की बात कर रहा हूँ। यूट्यूबर लोग हर कोई बिज़ी हैं, और मतलब मोस्ट ऑफ, मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं सब ने मुझे मैसेज करके पूछ लिया कि मेरी तबीयत कैसी है। तो कि आप लोग ऐसा मत सोचना कि यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। सब यूट्यूबर हमारे साइड के सारे अच्छे हैं। मतलब उत्तराखंड के यूट्यूबर ज़्यादातर अच्छे हैं। सब ने मेरे को मैसेज करके सब ने मेरे हाल-चाल पूछ लिए थे। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि सोना पड़ रहा है बार-बार, आराम करना पड़ रहा है, और इस गर्मी में मुझे ऐसा कंबल लेना पड़ रहा है। आपको कंबल दिखाता हूँ। इस गर्मी में भी मुझे ऐसा कंबल लेना पड़ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या ही बोले, देहरादून के हाल बहुत ख़राब हैं। एक समय था देहरादून का मौसम बहुत ही बढ़िया हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ इतने पेड़ कट गए हैं, इतना सारा डेवलपमेंट के नाम पे पता नहीं क्या-क्या करने पे लगे हैं, तो वो सब हमको ही झेलना पड़ रहा है। क्या कह सकते हैं। बाकी जो मैं बात कर रहा था कि आप लोगों से बात शेयर करनी, वो क्या है, क्या नहीं, वो मैं आपसे जब मैं ठीक हो जाऊँगा, जब मेरे को लगेगा कि मैं बोल सकता हूँ अच्छे से, तब आपको बताऊँगा। कि मैं कुछ बातें करना चाहता था, बा आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि इस समय पे भी मुझे कितना डिमोटिवेशन दिया लोगों ने, इस समय भी मेरे को इतने अजीब-अजीब चीज़ें बोली हैं अपनों ने ही, और मेरे बुरे समय पे मतलब ऐसे टाइम पे भी अपनों ने ही, या चाहे कोई भी हो, मतलब जितने भी जान-पहचान के हैं, उन सब ने बहुत अजीब-अजीब सी बातें करी हैं। तो अब पता चल जाता है कौन अपना है, कौन नहीं, कौन सच्चा है, कौन नहीं, कौन दिखावे के लिए है, कौन नहीं। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट जो देख रहे हैं वो समझ जाएँगे। जब तक मैं यूट्यूब में मेहनत कर रहा था, जब मेरे 100-200 व्यूज़ आते थे, तो वही लोग कहते थे कि यार ये क्या है, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता है, क्या ये करता रहता है। ख़ैर चलो, उनका बोलना का वो है। लेकिन जब मेरे अच्छे व्यूज़ आने लग गए, मैं अच्छे मतलब एक सब्सक्राइबर काफ़ी सारे हो गए, आप लोग मिले, आप लोग मुझे चाहने लगे, और उन्हीं लोगों को लोग बोलने लगे कि यार वो आपका वो है, या आप उसको जानते हो, या ये है, वो है। तो उन लोगों को अब होने लगा कि वो थोड़ी चिढ़-सी होने लग गई कि ये इतनी आगे कैसे निकल गया? ये तो आगे निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरा बुरा समय चल रहा था पिछले 10 साल से, और उस टाइम पे वो उन सबको लगा कि इसका बुरा समय चल रहा है, तो अब तो ये कभी सही नहीं हो पाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब जब मैं आगे बढ़ पाया, जब मेरा थोड़ा बहुत हुआ, तो लोगों ने उनको कहा कि अरे वो तो कितना अच्छा कर रहा है, कितना वो कर रहा है। तो उस चीज़ से भी दिक्कत होने लग गई। चलो कोई नहीं, भगवान देख रहे हैं, सबको भगवान देख रहे हैं, और सब कुछ अच्छा करेंगे। एक चीज़ है, अपने बुरे समय में मैंने भगवान को नहीं भूला, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। अब ये हो रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, अब थोड़ी देर आराम करते हैं, सो जाता हूँ, और बीच-बीच में जैसा आपने कहा व्लॉग बनाते रहो, तो व्लॉग बनता रहेगा, अपडेट देता रहूँगा।
तो फिर दोस्तों अभी मैं आराम करता हूँ, सो जाता हूँ। मिलते हैं आप लोगों को अगले दिन या कल के ब्लॉग में। तो दोस्तों ये है दूसरा दिन और आज की बात करें तबीयत की तो थोड़ा बहुत ठीक है। अब कल जाएंगे हम यहाँ से हॉस्पिटल की ओर। और मेरा जेरी भी आ गया है मेरे पास। इधर इधर ये देखो मेरा प्यारा सा जेरी मेरी मुझे बहुत प्यार करता है और ऐसे बैठ जाता है मेरे पास आके। उसे पता है ना मैं परेशान हूँ, तो मेरा प्यारा सा जेरी मेरे पास आके बैठ जाता है। कुछ भी कहो, जानवर सच में बहुत ही प्यारे होते हैं और वो पहचान लेते हैं कि आप परेशान हो क्या नहीं। देहरादून में आजकल ना गर्मी भी बढ़ती जा रही है और कभी कभी बारिश हो रही है। तो कल तक गर्मी थी, बीच में सुबह बारिश हुई, फिर बारिश हुई, अब फिर से उमस हो गया। अब मौसम देखो कैसा हो रखा है, बिल्कुल रूखा सूखा सा। आजकल ना गर्मी की छुट्टी भी पड़ रही है, तो सभी लोग शहर से गांव जा रखे हैं अपने अपने। जाना तो मुझे भी था अपने गांव, लेकिन क्या करे, अब जब तक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक डॉक्टर कुछ नहीं कहते, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो देखते हैं। तबीयत ऐसी हो गई ना, वैसे ही मैं पतला था और अब देखो कितना ज़्यादा पतला हो गया हूँ। खूब सारा खाना खाना पड़ेगा, डॉक्टर बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद देखते हैं। कुछ प्याज यहाँ पे मम्मी ने लिए थे, लेकर के आए थे, तो उनको सुखाने के लिए रख रखा। आजकल गर्मी है तो ये जल्दी सूख जाते हैं। हमारे यहाँ पीछे पे ना घर भी बन गए हैं बहुत जल्दी जल्दी। पीछे वाले आंटी लोगों के घर भी बन गया, वैसे काफ़ी टाइम से बन रहा था, लेकिन बस फिनिश होने वाला है। उससे पीछे भी घर बन रहा है और अब ना पूरा इलाका चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे बहुत कम घर हुआ करते थे और अब इतने सारे घर हैं। तो दोस्तों अभी मैं नीचे आ गया हूँ और मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है ना, मतलब चक्कर आ रहे हैं और तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। खूब सारा पानी पी रहा हूँ मैं, बट तब भी बहुत आज मेरे को इतना वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अब काफ़ी टाइम तक आराम करना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और आप लोग हिम्मत देते हैं और पॉजिटिव सोचने के लिए कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है, तभी मैं यहाँ तक टिका हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ अपनी बीमारी की या अपने बीमार होने की, तो कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं आप ये सब क्यों डाल रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये सब ना डालूँ तो सब लोग चिंतित हो रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन अगर ब्रेक ले रहा हूँ तो बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आप 5-10 मिनट की वीडियो बनाओ, लेकिन बनाओ, हमें अपडेट देते रहो, हमें वही देखना है। और फिर जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ अपने बीमार होने की या कुछ भी, या हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो जो मेरे अपने ही आस-पास के, उनको बहुत दिक्कत हो रही है कि ये क्यों डाल रहा है, क्यों ये सब क्यों कर रहा है। और ये नहीं सोच रहे कि जब बाहर के लोग मुझे इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्यों मेरे अपने ही लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, चलो समय समय की बात है, जब मैं ठीक हो जाऊँगा ये सब चीज़ मैं याद रखूँगा, पूरी ज़िंदगी भर याद रखूँगा किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। पर समय समय की बात है, थोड़ा बुरा समय चल रहा है। और जब मैं पिछली बार रोया था तो आप लोगों ने मुझे बहुत डांटा था और बोला था कि बिल्कुल रोना नहीं है, लेकिन परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है ना कि कभी कभी बिल्कुल रोना आ जाता है। और मैं अब बिल्कुल बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ना रोऊँ, और अब तक वो बिल्कुल कंट्रोल करते रहूँ कि बिल्कुल ना रोऊँ वीडियो में, ताकि वीक ना दिखूँ। अगर मैं सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था, बट मैं अपने आप को फेक नहीं दिखा सकता कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक छोटा ही बच्चा हूँ, ये कोई उम्र नहीं है। और अगर मैं परेशान हूँ तो रो भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने आज तक कभी वीडियो में नहीं रोया था बीमारी को लेकर के, जब 2024 से 25 तक मैं कभी भी नहीं रोया, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। और पिछले 10 साल से ये सब झेल रहा हूँ, तो एक तरीके से मुश्किल हो गया मेरे लिए, थोड़ा अजीब सा हो गया। तो बाकी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अभी आराम करते हैं, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ।